हेलो एवरीवन। आज वैसे हम लोग जानते हैं क्लास 7 और 8 जो है बंगाल बोर्ड का जो इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें हम लोग को कुछ ऐसे ग्रामर आते हैं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट या फिर समझ से बाहर होता है। तो 7 और 8 क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आज जो मैं ग्रामर लेकर आया हूँ आशा करता हूँ कि हेल्पफुल होगा। तो आज इस लाइव चैनल पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। अगर जो जो इस लाइव चैनल को देख रहे हैं तो मैं यहाँ पर कुछ 7 और 8 क्लास के लिए कुछ सब मिक्सिंग जितने ग्रामर्स होते हैं जो आमतौर पर एग्ज़ाम में देखा गया है, जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आते रहते हैं, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ देखिए। जैसे यहाँ पर लिखा है कि तेंदुलकर डैश गेट हिज 35 सेंचुरी इन द लास्ट प्लेयर। अब देखिए लास्ट मैच जो दिया हुआ है इसका मतलब देखो हम लोग भरते क्या है, प्रॉपर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इसमें भरना हुआ है। ऐसा क्या भरेंगे हम लोग, तो तेंदुलकर डैश गेट हिज 35 सेंचुरी इन द लास्ट मंथ। लास्ट मैच जो लास्ट मैच में जब हुआ था तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पास्ट का चीज को दिखा रहा है, यहाँ पर पास्ट का चीज को दिखा रहा है। तो पास्ट का चीज दिखा रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गेट का हम लोग इसमें गॉट लगा देंगे, इसमें हम लोग गॉट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है कि द इंजर्ड मैन डैश डाइड इन 1999। इसका मतलब ये भी जो हुआ है ये भी एक पास्ट का घटना है, पास्ट का कोई यहाँ पर कोई सेंटेंस से बात हो रहा है। तो इंजर्ड जो मैन है, जो घायल व्यक्ति 1999 में हुआ था, तो इसका मतलब क्या हो कि इसका भी हम लोग वर्ब टू का यूज करेंगे, हम लोग इसका हम लोग भी वर्ब टू का ही यूज करेंगे, डाइड। ठीक है, थोड़ा सा डाइड। तो इसको खूब थोड़ा ध्यान से अटेंशन के साथ में देखिए। जो क्लास 8 के बच्चे हैं और 7th क्लास के जो बंगाल बोर्ड से रिलेटेड हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। फिर देखिए लिखा द वर्कर्स रिपेयर द रोड इन फ्रंट ऑफ माई रूम। यहाँ पर होगा इन फ्रंट ऑफ माई रूम। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें ऐसा जहां सेंटेंस दिखाई देता है इसका मतलब कि वर्कर्स जो रिपेयर इन द रोड, माने बोलते हैं कि मेरे घर के सामने रोड रिपेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रेजेंट का फॉर्म है, तो इसमें क्या लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इसमें रूल लगेगा। तो देखो दो वर्कर्स है, यहाँ पर प्लूरल है। वर्कर्स क्या है, एक प्लूरल वर्ड है। वर्कर्स क्या है, एक प्लूरल है, एक प्लूरल है। और प्लूरल के साथ में हम लोग जानते हैं क्या आता है, प्लूरल के साथ में आएगा आर, आएगा आर रिपेयरिंग, आर रिपेयरिंग। ठीक है। अब देखिए दे डैश अराइव इन द टाइम, ये बोल रहा है कि यहाँ पे यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल हम लोग जानते हैं क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस रूल से हमको करना है। तो दे यहाँ पर अराइव्ड दिया हो तो इसका हम लोग वर्ब थर्ड चेंज कर देंगे और हैज और हैव में से कोई एक लगा देंगे। तो दे के साथ में हम लोग जानते हैं कि दे के साथ में हम लोग क्या लगता है, तो ही सी इट, और नेम के साथ में हैज, और आई वी यू, दे के साथ में हैव लगता है। इतना तो जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम दे के साथ में क्या लगाएंगे, हैव, और इसका थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फिर यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, वी हायर्ड अ लॉरी फॉर आवर फर्नीचर। तो यहाँ पर सेंटेंस देखिए आपको क्या करना, वॉइस चेंज करने के लिए। तो वॉइस चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए कभी कभी कुछ ऐसे वॉइस चेंज आते हैं कि लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है। तो वॉइस चेंज को मेरे एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, उसको एक ट्रिक के माध्यम से मैंने सिखाया, उसको आप लोग फॉलो कीजिएगा, आपको ज़्यादा ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि पहले वी हैड अ लॉरी। तो देखिए आपको सब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और एक अदर सेंटेंस है, मतलब डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट वाले जो वॉइस चेंज होते हैं उसको बनाने का देखिए क्या है, इसको बनाएंगे अ लॉरी,
ऑल ओरी, और हैड है तो वाज लगाएंगे हम लोग, वाज। वाज के बाद इसका थर्ड फॉर्म हैड का हैड ही होता है, हैड। और तो यहाँ पर दो तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पर बाई अस भी लगा सकते हैं, बाई अस फॉर आवर फर्नीचर। और एक और बना सकते हैं तरीका से कि अ लोरी वाज हायर्ड फॉर आवर फर्नीचर, फॉर आवर फर्नीचर बाई अस। हम लोग दो तरीका से इसको हम लोग बना सकते हैं, बाई अस। ये भी सही है और ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्या है, देखिए कभी कोई कुछ वॉइस चेंज होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं लेकिन बहुत ही आसान होते हैं। तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, इसको दो टाइप से हम लोग बना सकते हैं, मैंने दो दो प्रकार का बनाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, वी हैड डिनर इन टाइम, वॉइस चेंज। यहाँ पर देखिए अक्सर लड़के क्या करते हैं, जहाँ पर जानते हैं कि हैड वहाँ होता है वहां पर हम लोग हैड भी लगा देते हैं, जहां पर हेड होता है उसको हेड बिन लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर हेड बिन के यूज हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिया बताए थे पहले में, देखिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। वहां पर देखिए एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है, तो हमको तीन चीज मिल गया। और ये वाला जो चीज है ऑब्जेक्ट में भी आता है, डबल ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको कैसे ठीक इसी प्रकार से बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे देखिए। तो हम लोग बनाएंगे क्या, डिनर है तो इस डिनर को पहले ले लेंगे इधर हम, तो डिनर। और हेड क्या है, ये भी वर्ब टू है, क्योंकि देखिए हेड क्या वर्ब टू है, हैव, हैड और हैड, ये V2 V3 और V1। तो यह वर्ब टू है इसलिए वाज लगेगा, डिनर वाज। और हेड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, यहाँ पर हैड ही होगा, तो आपका हेड होगा। इन टाइम लगा सकते हैं, इन टाइम बाई अस, बाई अस। नहीं तो फिर आप बना सकते हैं फिर उसको, डिनर वाज हैड इन टाइम बाई अस इन टाइम। आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए कुछ पहले ही बताए थे हम कि जो वॉइस चेंज होते हैं तो कुछ लगता है कि डिफिकल्ट है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम लोग समझते हैं व सोचते हैं। तो इसे आसानी तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे, सबसे ज़्यादा ख्याल रखेंगे हम लोग। तो इसको कैसे करके सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे, और अदर वर्ड जो है वो डबल ऑब्जेक्ट में आता है। नेक्स्ट देखिए, दे स्टडीड इन आवर स्कूल एट दैट टाइम। ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल हम लोग जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है, विल शैल आता है, विल लगाइए या फिर शैल लगाइए। फिर फ्यूचर परफेक्ट क्या है, प्लस आप लगाइए, पहले सब्जेक्ट यहाँ लगा लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, दे स्टडीड इन आवर स्कूल एट दैट टाइम, तो क्या होगा, दे के साथ क्या लगेगा, दे के साथ में हैव लगाइए, दे विल हैव, दे विल हैव। और थर्ड फॉर्म इसका स्टडीड दिया हुआ है, स्टडीड इन आवर स्कूल एट दैट टाइम। ठीक है। फिर देखिए कोलकाता इज, यहाँ पर दिया कोलकाता इज, हम बना कि आपको प्रीपोजिशन यूज करना है। यहाँ पर आपका आर्टिकल और प्रीपोजिशन यूज करना है, आर्टिकल और प्रीपोजिशन यूज करना है। तो क्या होगा, कोलकाता इज कैपिटल के आगे क्या लगता है, तो द लगाएंगे हम लोग, कोलकाता इज द कैपिटल। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हम लोग को दिया गया है आर्टिकल से प्रीपोजिशन, तो कोलकाता इज द कैपिटल, कैपिटल लगाएंगे हम, कैपिटल जो राजधानी है द। अब यहाँ वेस्ट बंगाल क्या होगा, तो कोलकाता इज द बेस्ट कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ पर सिटी के पहले द लगाएंगे, द सिटी स्टैंड ऑन द बैंक, क्या होगा, ऑन द बैंक ऑफ द, कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, द सिटी स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर।
तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आर्टिकल और प्रीपोजिशन होता है, डिफिकल्ट लगता है लेकिन उतना नहीं है जितना आप समझते हैं। तो इसको थोड़ा सा कैपिटल देखिए, एक स्पेशल स्पेशल कैपिटल के लिए आया है और कलकत्ता के लिए आया है, और वेस्ट बंगाल है तो ऑफ लगेगा, और सिटी के ऊपर द का यूज होता है, और स्टैंड ऑन ज्यादा खास कर लगता है। फिर देखिए इट वाज डैश कंफर्ट जर्नी एज आई गॉट अ प्लेस टू सीट। सफिक्स और परफिक्स बनाना। सफिक्स और परफिक्स को हम लोग जानते हैं कि जो वर्ड में किसी में जोड़कर कुछ एक नया वर्ड बनता है उसको हम लोग सफिक्स या परफिक्स कहते हैं। जैसे कंफर्टेबल बहुत आसान होता है, कंफर्टेबल में इसका क्या होता है, एबल लगा देना है, कंफर्टेबल, इसको क्या लगा, कंफर्टेबल बना देना है। कंफर्टेबल बना देना। नेक्स्ट क्या देखें यहाँ पर, राजा इज नॉट अफ्रेड टू स्पीक। यहाँ पर क्या करना है, राजा इज नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ। अंडरलाइन द इनफिनिट। इनफिनिट का मतलब हम जानते हैं कि वर्ब प्लस वन, टू प्लस वर्ब वन जो होता है, टू प्लस वर्ब को इन्फिनेटिव कहते हैं। कभी वीडियो में इसको हम आपको बताएंगे कैसे करके इन्फिनेटिव का हम लोग उपयोग करते हैं और कैसे इसको पहचानते हैं। तो अभी के लिए आप लोग देखिए जैसे क्या दिया हुआ है कि राजा इज नॉट अफ्रेड टू स्पीक। तो हाँ जहां पर भी देखिए कि वर्ब टू प्लस वर्ब वन अगर कहीं पर दिखाई देता है, टू प्लस वर्ब वन, तो वहां पर हम अंडरलाइन कर देंगे इन्फिनेटिव को, इन्फिनेटिव को अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट है कि इंडिया बिकम एन डैश डैश डिपेंडेंट नेशन इन 1947। अब देखिए क्या है, सफिक्स और प्रीफिक्स यूज करना है। तो इंडिया बिकम एन डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का क्या होगा, इसका भी आप सफिक्स बना लीजिए, प्रीफिक्स बना लीजिए। तो डिपेंडेंट का हम प्रीफिक्स बनाएंगे, क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट लगा देंगे, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। नेक्स्ट देखिए द परफॉर्मर्स सिंग सिंस इवनिंग। अब देखिए मैं पहले कहीं बता चुका हूं कि सिंस और फॉर का जहां पर यूज करते हैं हम लोग, तो सिंस और फॉर में जहां पर भी यूज होगा, जहां पर भी देखिएगा कि सिंस और फॉर लगा हुआ है, तो ये आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताता है। इसका मतलब हुआ कि इसमें आपका हैव बीन और हैज बीन का यूज होगा। इसका मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इसमें रूल लगने वाला है। तो सिंस और फॉर जहां भी देखिएगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज रूल लगेगा। द परफॉर्मर्स सिंस इवनिंग, द परफॉर्मर्स हैज बीन, क्या होगा, परफॉर्मर्स क्या प्लूरल है, प्लूरल के साथ में हम लोग लगाते हैं हैव बीन सिंगिंग सिंगिंग सिंगिंग। नेक्स्ट है क्या देखिए, द राजधानी एक्सप्रेस रन्स डैश फास्ट देन मोस्ट अदर इंडियन ट्रेन्स। इसमें प्रॉपर डिग्री यूज करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जहां पर देन के यूज होता है वहां पर हम लोग ईआर लगाते हैं, और एज होता है वहां पर पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, और जहां पर द के साथ में कोई जुड़ा रहता है एडजेक्टिव तो वहां पर हम लोग सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए देन का यूज किया गया है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम लोग देन लगाया है तो इसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, कंपैरेटिव हम लोग फास्टर हो जाएगा, फास्टर। नेक्स्ट क्या देखिए, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि आई डैश रीड द नोवेल बाय नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिया हुआ है। तो फ्यूचर परफेक्ट क्या है, यहाँ पर आपको दिया है फ्यूचर परफेक्ट। तो हम देखिए यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट बार कर चुके हैं हम, फ्यूचर परफेक्ट बार कर चुके हैं हम लोग। तो फ्यूचर परफेक्ट का रूल क्या लगेगा, तो आई सैल भी लगाए चाहे आई जो लगाए भर को थर्ड पर लगाए थे, तो हम लोग क्या लगाएंगे, आई शैल हैव, आई शैल हैव रीड, आई शैल हैव रीड। आई की और वी के साथ में शैल लगता हम लोग जानते हैं, तो आई विल हैव, आई शैल हैव रीड। नेक्स्ट देखिए दिया हो कि आई प्रीफर टी डैश कॉफी, यूज प्रीपोजिशन। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि प्रीफर जहां पर रहता है कि आई प्रीफर टी डैश कॉफी, जहां पर भी देखिएगा कि प्रीफर लगा हुआ और प्रीपोजिशन लगाने की अगर बात होता है, तो प्रीपोजिशन जब भी हम लोग यूज करेंगे तो प्रीफर का मतलब होता है कि पसंद या फिर शौक। तो मुझे चाय के तुलना में तुलना करता है, तो यहाँ पर देन के यूज हम लोग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि प्रीफर के साथ में हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। आई प्रीफर टी टू कॉफी, आई प्रीफर टी टू कॉफी, यूज प्रीपोजिशन हो गया। तो क्लास 8 और 7 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो इसे खूब ही
ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोग देखिए, और मैंने इसे आप लोग के सामने जो सेंटेंस लेकर आया हूँ ये बहुत ही हेल्पफुल है आप फॉर क्लास 8 और 7 बंगाल बोर्ड के लिए। तो थैंक यू अभी के लिए, और आप सब लोग इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आने वाला वीडियो या लाइव आप तक समय से पहुंच सके। थैंक यू।